आज बहुत दुख के साथ हमको ये आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि मेरी जीएफ प्रियंका सिंघल और उसकी माँ सुनीता सिंघल, वो लोग मेरे साथ मिसबिहेव और मेरे साथ प्यार करके और वो मेरे साथ धोखाबाजी किया। उन लोग, ये लड़की और इसकी माँ दोनों एकदम रंडी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि माँ बेटी दोनों रंडी है, जैसे माँ वैसे बेटी। लड़की के नाम प्रियंका सिंघल और माँ का नाम सुनीता सिंघल। भाई का नाम उज्जवल सिंघल है और बाप का नाम, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इस लड़की का बाप कौन है, क्योंकि इसकी माँ सुनीता सिंघल पवन सिंघल जिससे शादी की उसके साथ भी फिजिकल करती है, फिजिकल रिलेशनशिप में रहती है। और जो इसका भैंसुर है, यानी मेरा जीएफ के चाचा, बड़ा वाला चाचा, उसके साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप में रहती है। भैंसुर का भी यार, उसको भी शर्म नहीं आता, वो भी इसके साथ रिलेशनशिप में रहता, फिजिकल रिलेशनशिप में। चाचा प्रदीप सिंघल नाम है उसका, चाचा है मेरा जीएफ का, प्रियंका का। लाला जिसका, उसके साथ भी ये क्या इतना गलत काम करती है उसकी माँ। एक घर में दो पति रखती है और बहुत जल्द जब इसका मेडिकल होगा तो कोर्ट में भी प्रूव हो जाएगा कि इसके दो पति है। मेरे पास कुछ फोटो भी है इन लोग के प्रूफ के लिए। सुनीता सिंघल फिजिकल करती है प्रदीप सिंघल के साथ, जो कि बहुत जल्द सबके पास होगा। जैसे ही मेरा मोबाइल मिल जाए, कोर्ट में मेरा मोबाइल इन लोग छिनवा दिए, सबके फोटो सेंड है उसमें और मैं सबके सेंड कर दूंगा। प्रियंका सिंघल, इसकी पूरी फैमिली मिली हुई है। पहले लड़की का भाई लड़के से दोस्ती करता है, फिर लड़की की माँ बात करती है और फिर लड़की, मतलब यानी प्रियंका सिंघल, लड़के को धीरे धीरे फंसाती है। कोई लड़की कोई लड़की आके गोदी में बैठे कि खुद किस करने लगेगी तो कोई भी लड़का तो रिटर्न किस करेगा ही ना। ये सब चुतिया समझ रखा का ये लोग हमको। लड़की के मौसी अनीता अग्रवाल, वो भी इन्वॉल्व है ये सब चीज में। लड़का से कैसे पैसा ऐंठना है बहाना बना के वो इन लोग से सीखा। रिया अग्रवाल के अकाउंट में रेप कंप्लेन लगाने लगाने से 2 महीना पहले मैं 55,000 रुपये दिए थे, जो कि देने से पहले इन लोग ने मुझ पे ही साला झूठा रेप केस कर दिया, डाल दिया, ताकि मैं डर के मारे इनसे पैसे नहीं, डर के मारे इनसे पैसे न हम मांगे। इन लोग सोचा कि पैसा दे ले लेगा ठीक है, और फिर ये लोग मेरे पे झूठा रेप केस डाल दिए, पैसे भी ले लिए। मेरे पास एविडेंस है उसका पूरा, जिस बैंक में अपना बैंक अकाउंट से उसमें ट्रांसफर किया वो मेरे पास एनएफटी का सारा प्रूफ है। अनीता अग्रवाल भी, रिया अग्रवाल, दोनों को कोर्ट में, दोनों के अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफर किए हैं। दोनों के कोर्ट में आना पड़ेगा और पैसे लेंगे हम उन लोग से, कैसे मांगते थे उसकी भी पैसा कैसे कैसे मांगा ना, उसकी एक एक कॉल डिटेल्स है मेरे पास, एक एक कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। लेकिन इन लोग ना केस करके उस समय हमको एकदम अचानक से पुलिस से पकड़वा दिया, जिससे मेरा मोबाइल भी कोर्ट में जमा है। अब कोर्ट में से मिल जाए तब हम एक सारा चीज इन लोग को दिखा देते हैं। जेल जाएगा मेरा, खाली इन लोग मोबाइल मिलाने दे।
अनीता अग्रवाल ने सबको 5 साल में पैसे डबल करने का स्कीम सेल किया, और जब वो कंपनी भाग गया तो सबको पैसे देने के लिए मुझे 1 लाख रुपये मांगी। तब मैंने इसे हेल्प किया, लेकिन इन लोगों ने मुझे जेल भेजवा दिया ताकि वो पैसा देने ना पड़े। और भी बहुत पैसे लड़की की माँ के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। टोटल मेरा 3 से 4 लाख रुपया हो चुका है, लेकिन अब इंटरेस्ट के साथ देना होगा इन लोगों को। मेरा टीवी, मोबाइल, मेरा मिक्सर ग्राइंडर और बहुत कुछ मेरा ऐसा है जो इनके पास है। ये लोग बहुत टाइम से परेशान किए हुए थे मुझे, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कौन अंधा होता है, मैं चुप था। बाद में मुझे झूठा केस में डाल के खुद फंस गई है। अब बाप खुद सोचो कि जो लड़की प्रियंका सिंघल अपना ब्रा खोल के खुद दूध पिलाती थी, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी उसका बूब्स दबाने की, जिससे वहां से मुझे भी पोस्को एक्ट 8 लगा दिए। मैं खुद इस लड़की के हरकत से परेशान था। कभी किसी को, कभी किसी लड़की के साथ बात करती थी। फेसबुक पे अलग अलग नाम से आईडी बना के लड़का को अपने जाल में फंसाती थी, क्योंकि लड़की की माँ, इसकी माँ, एक कहना था, करोड़पति यानी करोड़पति लड़का फंसा के स्मार्ट लड़का फंसाना था इन लोग के। अरे मैं खुद बहुत कोशिश किया इन लोगों से पीछा छुड़ाने का। तो लड़की और उसकी माँ कहते थे जितने मजे लेने थे ले लिए, अब छोड़ के जा रहे हो, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग सबको दूंगा। मेरे पास तो यार एक एक कॉल रिकॉर्डिंग से इन लोग कैसे कैसे हमको इमोशनल ब्लैकमेल किया। जब भी हम सोचते थे नहीं छोड़ के चल जाएंगे यार ये सबसे दूर, लेकिन यार इन लोग उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के फिर वही इमोशनल ब्लैक। और जब इसको एक दूसरा लड़का मिल गया तो मेरा मोबाइल से तो सारा किस वाला फोटो डिलीट करवाने के लिए रेप का केस भी लगा दिया। इसको दूसरा लड़का मिल गया था। अब ये लड़की और कानून अंधा और पुलिस वाले रिश्वतखोर बोलते साला 50,000 तो न तो घर जाने दूंगा नहीं जेल भिजवा दूंगे। ये हमसे इस पुलिस वाला भी 50,000 रुपया मांगा। कितना बताए यार। अरे यार इस पुलिस वाला रिश्वतखोर साला 50,000 दो तो घर जाने न तो जेल, क्योंकि मेरे पैसे पहले से ही लड़की और इसकी फैमिली ले चुकी थी। मेरे पास थे नहीं। पुलिस वाला मांग रहा था तो हम दे नहीं देते कि सब झंझट में कौन सा था, लेकिन मेरे पास थे ही नहीं, पहले ही इन लोगों ने हमको लंगा कर दिया था। पुलिस को देने के लिए साला तिहाड़ में जाना पड़ गया हमको इन लोग के चक्कर में। 19 दिन तक रहे। एक कपड़ा में रहे, बिना ग्लास के बैठा, रोना आता है कसम। कसम खाया है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं लड़की को रंगे हाथ पकड़ा, किसी और लड़के के साथ बात करते हुए। जिस लड़के से बात करती थी उस भी बात किया। तब पता चला कि प्रियंका सिंघल उस लड़के को कहती थी कि भी बहन कुछ नहीं होता है, दोनों एक अच्छा फ्रेंड है। मतलब ये रणबीर सिंघल प्रियंका सिंघल अपने भाई के साथ भी सेक्स को रेडी ही थी, क्योंकि वो लड़का इसका कजन ब्रदर था। अब मैं लड़की के माँ पे जो क्या बताएं कितना खेला है मेरा साथ। मैंने एक बार लड़की से पूछा तेरी माँ तेरे बाप के साथ सोती है ठीक है, बट तेरे चाचा के साथ क्यों? तो लड़की का रिप्लाई ये था कि पापा की सैलरी 12,000 है, रूम रेंट 6,000, भाई का सोना, मॉडर्न इंग्लिश
स्कूल फीस 3,000, ट्यूशन फी इतना, मेरा ट्यूशन फी। अब तुम बताओ हम लोग कहाँ खा खा से खाएंगे। तो ये रीज़न इसके वजह से सुनीता सिंघल को प्रदीप सिंघल के साथ सोना पड़ता है। कितना अफसोस की बात है। चल पैसे के चक्कर में ये मेरे को इनडायरेक्टली ये सब बात बोली है। इस स्टोरी में एक और ट्विस्ट है। लड़की की मौसी सीमा अग्रवाल, उसका बहुत कहना था, उसका भूत कहना था कि मुझसे कहती थी भैया की लड़की है, बनिया यानी बनिया कास्ट में ही शादी होगी इसका, जिसका पुराना लव कोई और नहीं बल्कि प्रदीप सिंघल है उर्फ लाला जी ही थे। लेकिन लड़की की माँ सुनीता सिंघल की शादी नहीं होने दी, ये बोल के कि जिस घर में दो बहन की शादी होती है उस घर में बड़ी बहन मर जाती है। इसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। लेकिन असल रीजन ये है कि अगर सीमा अग्रवाल की शादी प्रदीप सिंघल से हो जाता तो सुनीता सिंघल का घर कैसे चलता। ये सोचो। आप लोग बिल्कुल ठीक सोचते हो। मतलब जो औरत अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन की शादी नहीं होने दी, और प्रदीप सिंघल आज भी सिंगल है, शादी नहीं किया है उसका चाचा, मेरा मेरा जीएफ के चाचा, वो और किसी और का यानी भला कैसे सोच सकती है। भला सोच, ऐसी औरत शुगर की बीमारी से नहीं बल्कि कोरोना से ही तड़प तड़प के बिना सांस लिए मर जाए। ऐसे प्रदीप सिंघल की एक और जीएफ थी जिसका नाम संजू था। उस भी सुनीता सिंघल शादी नहीं होने दी। रीजन वही है कि फिर सुनीता सिंघल का घर कैसे चलता, और प्रदीप सिंघल को जो चाहिए था वो सुनीता सिंघल टांग फैला के दे रही थी। तो प्रदीप सिंघल को कभी शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम्म, यार दुनिया के लोग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, बट ये लड़का क्या पागल है जो हम लोग इसकी स्टोरी बता रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये सब कि आप लोग को पहले से बताया है, तो इस वीडियो का मकसद या ये ऑडियो का मकसद, इस वीडियो का शेयर करो, या वीडियो कुछ दिन में हर जाएगा हो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो प्रॉब्लम मैं देखा है वो और कोई भी देखे। इन रंडियों के लिए तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ये रंडी प्रियंका सिंघल और इसकी फैमिली ये दूर रहो, जैसे कोरोना वायरस से रहते हैं। क्योंकि ये लोग भी सोसाइटी के लिए वायरस है, जो किसी भी लड़के का जॉब, उसका कैरियर सब बर्बाद करने के पीछे तुला हुआ है। सिर्फ किसके चक्कर में भाई? पैसों के लिए। एक बार पीर बाबा के दरबार पे जाके और धागा बनो, यानी जो धागा बांधते हैं ना हम लोग यानी धागा बांधे थे। दोनों रंडी ने मिल के, मैंने और प्रियंका सिंघल ने सुनीता सिंघल के साथ जाके धागा बांधा था कि अब हम दोनों शादी हो जाए। फिर कालका जी जो है मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाए थे, और भी बहुत कुछ ड्रामा हो किया इन लोग। लड़की के मतलब रंडी प्रियंका सिंघल ने किया था। एक पल को तो मान लो लड़की नाबालिग थी, समझ नहीं था, लेकिन उसकी माँ, उसका चाचा, उसका बाप तो नाबालिग नहीं था ना। और जबकि लड़की की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 2001 को है, आधार कार्ड पर भी यही। लेकिन यार फिर नाबालिग वाला रेप केस लगाने के लिए यार पैसे झूठा डेट ऑफ बर्थ
स्क्रिप्ट कहाँ से लाए ये लोग, कैसे देखा कि, यानी जैसे भी देखा के फंसा दिए हमको। 4/1/2002 को कहती है कि 4/1/2002 के मेरा जन्मदिन है, और झूठा रेप केस में फंसा दिया पोस्को एक्ट में हमको बिना फालतू का। प्यार मैं तुमसे करती हूँ, लेकिन जब तक गुस्सा होते हो तो मेरा मन नहीं लगता है। तो दूसरे से, जैसे अली उसका फ्रेंड जो उसका घर भी आता जाता है, उसके साथ भी कुछ की होगी क्या पता, उससे बात करती थी, मतलब टाइम पास। लेकिन असल में टाइम पास मेरे साथ कर रही थी वो रंडी। मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशन, मेरा टाइम के साथ खेली है। वो जब तक जेल नहीं जाएगी तब तक चुप बैठूंगा नहीं। या तो उसके कोर्ट सजा दे या मैं दूंगा। बहुत जल्द लड़की और उसका खानदान जेल में होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। आप लोग अगर सोच रहे हो कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, तो कुछ रिकॉर्डिंग एज एविडेंस अटैच है, सुन लेना, और पिक्चर भी है। आखिरी रिक्वेस्ट यही है मेरी कि दूर रहना ये इन फैमिली से, नहीं तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। बाकी आप लोग की मर्जी। इस लड़की की वजह से मुझे दिल्ली कोरोना पड़ा, छोड़ना पड़ा हमको दिल्ली इन लोग के चक्कर में। कोरोना पीरियड में हमको घर जाना पड़ा। ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन हमको यहाँ रहने से बहुत घुटन महसूस हो रहा था। लग रहा था ऐसा कि एकदम सुसाइड कर ले। यही से ऐसे ऐसे लड़कियों के चक्कर में लड़के लोग मर जाते हैं। अब बोलता है नहीं, लड़का पीछे पड़ा हुआ था। कोई और इस रंडी के चक्कर में पड़े, क्योंकि माँ बेटी दोनों रंडी है। जैसी माँ वैसे बेटी। इनकी फेसबुक आईडी से भी दूर रहना भाई। अपना दोनों बाप के नाम से फेसबुक चलाती है और फिर अपना नंबर दे के फंसाती है। कुमारी कौशल, आसना शर्मा, और भी बहुत नाम से फेक अकाउंट बना रखी है ये फेसबुक पे, और चलाती है उसमें। मैं तो इनके चक्कर में फंस गया। अभी 4 से 5 साल और लगेगा कोर्ट में। बट कोई और मत फंसना यार, किसी को फंसने देंगे भी नहीं इस रंडी के चक्कर में। सबको मेरा नमस्कार है यार, दूर रह साली से, क्योंकि ये लोग उस लायक का लोग नहीं है। यार बहुत बुरा किया यार, इन लोग बहुत बुरा।